नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। कल क्या 17,500 का जो एक कह लीजिए कठिन रेजिस्टेंस है वो तोड़ेगा या वापस से ट्रेस बैक होकर निफ्टी 17,100 के आसपास आएगा? ये तमाम लोगों के सवाल है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जिस तरह की आज चाल निफ्टी ने दिखाई है वो बहुत ही अलग थी। बहुत कम लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस रही होंगी कि भैया यहाँ से वापस से शेयर की जो निफ्टी है ये ऊपर भागेगा। कई लोगों का ये मानना था कि 17,000 के आसपास ये सपोर्ट लेकर के टिकेगा, रुकेगा 80-90 नेगेटिव पॉइंट में। लेकिन जैसे ही 12 बजे, दोपहर के 12 के बाद जो एक रैली आई वो आखिरी तक नहीं थमी, सिर्फ और सिर्फ ऊपर स्तरों पे निफ्टी जाता रहा। नेस्डेक अभी क्या चाल चल रहा है? रशिया यूक्रेन वॉर से क्यों एकदम आइसोलेट हो गया पूरा बाजार? यूएस फेड की जो कह लीजिए एक वार्निंग थी उसको क्यों इग्नोर कर रहा है बाजार? क्रूड ऑयल को भी छोड़ दिया है। तो ऐसा क्या हो गया है कि जो सारी निगेटिविटी है, सब चीज है, उसे बाजार देख ही नहीं रहा है? इस बात को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखेगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो इतनी तेजी के बाद एक नया निवेश या कह लीजिए खरीदारी की कुछ स्टॉक्स में सोच रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, जो रीच है ना वो एकदम से खत्म कर दी गई है चैनल की। मेरे जो रीच है और जो नोटिफिकेशन जाती थी ये तमाम चीजें बंद हो गई हैं दोस्तों। तो इसीलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस, और ज्यादा हो सके तो कभी यूट्यूब में आके द रिटेल इन्वेस्टर सर्च करें, उसके बाद देखें, क्योंकि नोटिफिकेशन जाना बंद हो गई है। और मैंने जो टेलीग्राम चैनल बनाए हैं उसमें सारे जो मैं वीडियोस हैं उसके लिंक शेयर करता हूं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि अगर आप सर्च ना करना चाहते हैं और आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रही हो तो भी आपको मेरे हर एक वीडियो मिलते रहेंगे। अब लेके चलूंगा मैं आपको सीधा निफ्टी की तरफ। जबरदस्त थी दोस्तों, 1.16% की एक गजब की आप कह सकते हैं इसे रैली आई है। और मैं इसे रैली इसलिए कह रहा हूं, देखिए जब बाजार ओपन हुए ना उसके बाद बड़ा प्रेशर में था निफ्टी। ये देखिए 9:15 ये नीचे नीचे नीचे, और जैसे ही देखिए आप 12 बजे, उसके 12:05, उसके बाद से जो निफ्टी 12 बजे के बाद भागना शुरू किया है उसके बाद कभी नहीं थमा। 3:30 देखिए क्या होता है ना, ये 2 बजा, इसके बाद दिखता है कि कौन से यूरोपीय बाजार खुलते हैं दोस्तों। तो वहां से इशारा क्या मिलता है? गजब की तेजी का। उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट होते हैं, उसके बाद वापस से गजब की तेजी आती है। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी कोई ट्रेड करें दोस्तों, याद रखिएगा कि जो ये 2 बजे का समय होता है ना, 2 PM, वहां से काफी अगर बहुत ज्यादा कह लीजिए ग्लोबलाइज्ड अगर हमारा निफ्टी चल रहा है, क्या होता है ना, जब इतना बड़ा वर्ल्ड इवेंट हो रहा रहता है उस टाइम जो निफ्टी है वो जो वर्ल्ड मार्केट है, चाहे वो यूरोपियन मार्केट हो, एशियन मार्केट हो, उनसे इंडिकेशन लेता रहता है कि भाई क्या न्यूज फ्लो आई है। अगर न्यूज नेगेटिव होती है, अचानक से बड़ी की बड़ी तेजी वो गिर जाती है। लेकिन ऐसी कुछ न्यूज आई नहीं, कोई नया, कोई नई सरप्राइज कुछ नहीं, सिर्फ पुरानी बातें चल रही हैं। जो चीजें थी उसको ऑलरेडी डिस्काउंटेड कर चुका था बाजार। देखिए अभी क्या हो रहा है, फ्राइडे को कौन जा रहा है? जो बाइडेन जा रहे हैं। कहां? पोलैंड जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, पोलैंड जा रहे हैं। वैसे वो वहां जा रहे हैं, कुछ मुझे ज्यादा कुछ लगता नहीं कुछ होगा अचीव, लेकिन हाँ कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे, कुछ ही होगा, ठीक है। प्लस क्या चीजें हो रही है, ब्रेंट क्रूड $114 पे ही अटका हुआ है अभी, ठीक है। मैं फिर कहूंगा इकोनॉमी $114 पे है, ये मुझे कोई भी पॉजिटिव संकेत नहीं दिख रहे बाजारों से, ठीक है। ये रैली अच्छी बात है, भाग रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट स्टिल आई एम नॉट सो मच एंथुजियास्टिक अबाउट द मार्केट, ठीक है। भाग रहे रैली बिल्कुल। मैं आज भी एक चीज कहूंगा, प्लीज बी ऑन कैश, कैश में बैठे रहें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो प्लीज हड़बड़ाइए मत खरीदारी के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक दोस्तों आप कह लीजिए बहुत अच्छे प्राइस में आज भी अवेलेबल है। मैं फिर कहूंगा बार बार, HUL बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है दोस्तों। अगर नहीं खरीदना है, 1900 रुपए के देख लीजिए, बहुत तगड़े सपोर्ट में है। अगर वहां जाता है तो आप एक इनिशिएट कर सकते हैं बाइंग, खैर करंट लेवल्स पे भी आप इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। और देखिए आप, ये सब हो गया। अब कल के संकेत क्या रहे? कल के संकेत दोस्तों ये आ रहे हैं कि बाजार गजब की रैली करने वाला है। क्यों? आप इधर देखें, ये SGX निफ्टी है, 14,000 के लेवल को भी, माफ कीजिएगा, ये नेस्डेक है, नेस्डेक लगभग 2% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। और मुझे लगता है जब बाजार बंद होगा दोस्तों, अभी लगभग 9:15 हुए हैं, तब गजब की तेजी निफ्टी दिखा रहा है। लेकिन हाँ,
बाजार बंद होते होते किस तरह कह लीजिए आप रुख होता है नैस्डैक का, ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन अभी तक ये सारे संकेत हैं कि बाजार बड़े पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। और अगर मैं आपके साथ बात करूं कि भाई पूरे वैश्विक बाजार किस तरह से चल रहे हैं, तो आप देखिए नैस्डैक तो आपको मैंने बताया लगभग 1.85% की तेजी है। अगर हम बात करें और वैश्विक बाजारों की, जैसे यूरोप हो गया और बाकी जो कंट्रीज हैं उनमें क्या चल रहा है, तो देखिए बाकी कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए डैक्स हो गया, एफएटसी हो गया, सब गजब की रैली कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए वॉल स्ट्रीट में सबसे ज्यादा तेज जो चल रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, उसका है बैंक शेयर, ठीक है। नेस्डेक में जो बैंकिंग स्टॉक है ना वो बड़ी गजब की रैली कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और जो 11 में से जो 9 मेजर एसएनपी के सेक्टर हैं वो गजब की तेजी कर रहे हैं फाइनेंशियल कंज्यूमर में, ठीक है। तो अब देखिए इन तमाम चीजों को ये जो हो रहा है ना नेस्डेक में, ये इसलिए रैली हो रही है कि बहुत ओवरसोल्ड जोन में है दोस्तों ये, मतलब काफी सारी चीजों की अपने आप अंदर कर चुका है। आपको मैं दिखाऊं अगर नेस्डेक को पिछले आप देखें, अगर पिछले एक महीने में और पिछले 6 महीनों में ये -5.28% जा चुका था। और देखिए ऊपरी स्तरों से 16,000 से आप देखें तो आप देखिए लगभग 21% टूट चुका था नेस्डेक दोस्तों। यूएस का बाजार ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में था और बेरिश चला गया था, और यहां से इतना बाउंस बैक करना कोई बहुत तेजी नहीं है, मैं बता दूं आपको। इसीलिए इसको रैली मत समझिए, नेस्डेक में जो तेजी आ रही है ये बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड था, इसीलिए तेजी से भाग रहा है ये स्टॉक, ठीक। अब बात करें हम अपने भारतीय बाजारों की निफ्टी में, तो मैं बता दूं कल का तारीख जो 17,500 है, और प्रिसाइसली अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट अमाउंट अगर लेवल की 600, ये जो दो रेंज है ना दोस्तों, इससे अगर निफ्टी तोड़ करके क्लोजिंग बेसिस पे एक दिन सस्टेन, क्लोजिंग बेसिस पे बंद होना है और एक पूरा दिन इसे सस्टेन करना है, तभी मुझे लगता है कि कोई बड़ी तेजी या कह लीजिए आप कोई बड़ी रैली आप पूरे बाजार से उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बाजार बहुत चीजों को इग्नोर कर रहा है। आप ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आया है उसके बारे में कहीं आप सुन नहीं रहे होंगे, कोई बात कर रहा है नहीं कर रहा है, क्रूड ऑयल सब भूल ही गए हैं, ठीक है। माफ कीजिएगा, रशिया यूक्रेन वॉर की बातें हो रही हैं, लेकिन बाजार अब उसको एकदम छोड़ दिया है क्योंकि वहां कुछ ऐसा इवेंट हो नहीं रहा है, केवल और केवल डायलॉग चल रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि निफ्टी को करंट लेवल में अगर आपको बाइंग करना है, मुझे लगता है अगर आप निचले स्तरों से हैं तो बने रहें, सोल्ड मत करें, लेकिन प्लीज कोई नई एंट्री अभी ना लें, क्योंकि मैं पर्सनली आपको बताऊं 200-300-400 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी यहां से नहीं जाने वाला, ठीक है। क्योंकि मुझे फंडामेंटली कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा बाजारों में। देखिए शायद ट्रेडिंग वाले शायद शेयर भाग निफ्टी भाग भी जाए, कुछ आपके स्टॉक्स भाग भी जाए, लेकिन जो फंडामेंटल है ना वो वही रहेंगे, आज भी वही है। इन्फ्लेशन कमर तोड़ रहा है, अभी अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, ये चीजें बाजार आगे चल के बहुत जबरदस्त तरीके से डिस्काउंट करेगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर क्वार्टरली रिजल्ट से पहले बाजार बहुत गिरे रहते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट का उतना असर आपको बाजार में नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ अगर इसी तरह बाजार ऊपर रहते हैं तो मैं आपको बता दूं निफ्टी बहुत ज्यादा निगेटिव रिटर्न आप कह लीजिए रिएक्ट करेगा अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो ये बात को ध्यान में रखें। और बहुत ही मैं कहूंगा आराम से कूल्ड माइंड होकर के, कूल माइंडेड होकर के कोई भी ट्रेड ले दोस्तों। तो अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।